वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 भाग 2 अध्याय 29। रास नृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। श्लोक संख्या 1। भगवान पिता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयं रन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी के विनय शिष्यों द्वारा श्री बादरायण ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण श्री भगवान है। फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरतकालीन रात्रि को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। तात्पर्य, जो ही हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर युवतियों के साथ प्रेम नृत्य अथवा रास नृत्य की सुप्रसिद्ध कथा प्रारंभ करते हैं तो सामान्य लोगों के मन में शरद की पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अनेक युवतियों के साथ ईश्वर इस प्रेममय नृत्य के औचित्य के विषय में विविध प्रश्न उठेंगे। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तक श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्री भगवान के रास नृत्य का वर्णन करते हुए इन लीलाओं की आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या की है। कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में उन उन्नत आचार्यों को इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण और आत्म संतुष्ट है, उन समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है जिन्हें इस प्रकार से अपूर्णता का सूचक मानी जाती है। मिथ्यावादी व्यक्ति तथा निर्विशेषवादी दार्शनिक जब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव की प्रामाणिक व्याख्या को बुरी तरीके से अस्वीकार करते हैं। कोई ऐसा परम पुरुष जो नितांत प्रेममय कार्यकलाप संपन्न कर सकता है, उसकी उत्तम वास्तविकता को अस्वीकार करना तर्कयुक्त नहीं प्रतीत होता। जबकि हमारा तथाकथित प्रेमालाप कोरा या विकृत प्रतिलंब है। भौतिक कार्यकलाप ईश्वर द्वारा संपन्न किए जाने वाले पूर्ण आध्यात्मिक कार्यों का प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। इस विवेकहीन बात पर ढीठ बनकर अड़े रहना उन लोगों की असंवेदनशील मानसिक अवस्था को प्रतिलंबित करता है जो भगवान श्री कृष्ण की वास्तविकता का विरोध करते हैं। अभक्तों की यह मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति दुर्भाग्यवश ईर्ष्या के रूप में उबल पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परम पुरुष के अस्तित्व की ओर शोर से नकारते हैं। क्योंकि अधिकांश निर्विशेषवाद आलोचक अपने ही प्रेमालापों में संलग्न रहते हैं, जिन्हें वे वास्तविक और आध्यात्मिक भी मानते हैं। वास्तविक परम प्रेमी तो भगवान श्री कृष्ण हैं। वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा के साथ होता है कि परम सत्य ही समस्त वस्तुओं के उद्गम है। यहाँ की पाश्चात्य दर्शन का जन्म इस प्रत्यक्ष जगत के अनेक के आधार आदि एक की अनिपूर्ण खोज के प्रयास में हुआ। दाम्पत्य प्रेम, जो कि मानव अस्तित्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है, उसे परम सत्य से कुछ भी लेना देना न हो, ऐसा होना संभव नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी वैष्णव के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए आज बड़ा भारी विषय है। दसम स्कंद में अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग रस में जीव संबंध स्थापित कर सकता है। तो उसमें आगे पीछे हमने 28 अध्यायों में वात्सल्य रस
के भक्तों के साथ आदान प्रदान देखा, सख्य रस वाले भक्तों के साथ का आदान प्रदान देखा, और अभी जो माधुर्य रस के जो भक्त हैं उनके साथ कैसे आदान प्रदान होता है उसका वर्णन आया है। तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद भगवान गोपियों के साथ आदान प्रदान 29 से लेकर 33 तक, ये है रास पंचम अध्याय। और भगवान के जितने भी अवतार है और भगवान स्वयं, ये भगवान ने बहुत सारी लीला की, इसलिए भगवान को पूर्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। तो सारी लीलाओं में से सबसे उत्कृष्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे गुह्य लीला जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है वो है रास लीला। तो इसको बोलते हैं रास पंचम अध्याय। पंचम यानी कि 5 अध्यायों में ये रास लीला का वर्णन हुआ है। तो आप देखेंगे कि मतलब इस्कॉन में कभी ये रास लीला का वर्णन नहीं होता है। मतलब बाहर के जितने भी भागवत कथाकार है, कहीं पे भी भागवत कथा होती है तो मोस्टली वो लोग दसम स्कंद लेते हैं और दसम स्कंद में भी थोड़ी बहुत वृंदावन लीला का चर्चा करके फिर रास लीला पे वर्णन चालू कर देते हैं। पर आज तक कभी इस्कॉन की कोई भी भागवत कथा या भागवत कक्षा या कहीं पे भी वर्णन हो तो ज्यादातर ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नरसिंह देव, वामन देव, बस वही चलता रहेगा। कृष्ण लीला भी होगी तो तत्व के साथ होगी, पर कहीं कोई भी रास लीला का वर्णन करना ये संप्रदाय का मूड नहीं है। इवन शिल प्रभुपाद की भी एक लीला है कि एक भारतीय दंपति ने प्रभुपाद को निवेदन किया था कि हमें भी रास लीला सुनाए। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप लोग अभी क्या है, परिपक्व नहीं है या लायक नहीं है रास लीला सुनने के लिए। पर फिर भी वो दंपति बार बार बता रहे थे कि नहीं नहीं आप हमें सुनाए, आप हमें सुनाए। तो प्रभुपाद ने अंत में बोल दिया कि हो सकता है कि आप लोग जो है लायक हो सुनने के लिए, पर मैं बोलने के लिए लायक नहीं हूँ। तो हमारे जो संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद, उन्होंने भी ये सिद्धांत पे या ये विषय पे बोलने के लिए मना कर दिया। तो और कोई तो लायक नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे बोलते हैं ना साक्षात्कार से भी परे का विषय है। पर फिर भी इसका तत्व तो हम समझ ही सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली रास लीला पे चर्चा होता है इस्कॉन पे, पर रास लीला के तत्वों की चर्चा होती है इस्कॉन पे कि रास लीला क्या है और रास लीला कैसे संपूर्ण आध्यात्मिक है, वो चर्चा होती है। ना कि रास लीला भगवान ऊपर जैसे डोम में लगाया गया रास लीला तो कैसे वो किया जाता है वो नहीं, भगवान का वो क्या मूड रहता है और गोपियों का क्या भाव रहता है सेवा का, और उसमें कंप्लीटली भौतिकता के एक कण मात्र भी भौतिक नहीं है, बस वो समझाया जाता है। तो वो सारे आचार्यों, सारे भक्तों, सारे वैष्णव के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए आज हम भी वो ही अनुसरण करेंगे कि वो जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं तत्व, बस वही आज हम मतलब क्या बताएंगे। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए और इसका बहुत लंबा तात्पर्य है, हमने 2-3 पैराग्राफ रहने दिए क्योंकि इसका इतना भारी हिंदी है और बहुत ही लंबा है, तो लोग ऐसे ही सो जाएंगे या फिर कुछ अलग भाव में चले जाएंगे। तो इसलिए क्या है ना कि जितना पढ़ा उस पे इतना समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास के अंत में और 2-3 पैरा पढ़ के ये पहले श्लोक का समापन करेंगे। क्योंकि वो इसलिए भी नहीं समझ सकते लोग क्योंकि शिल प्रभुपाद बताए हैं कि व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का अध्ययन जो है पहले स्कंद से करना चाहिए, और कुछ लोग बताते हैं कि पहला स्कंद तो 3-4 बार पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद दूसरा बाद, क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है कि भागवत में प्रवेश पाने, कैसे आप भागवत को सुनेंगे, प्रवेश पाने की योग्यता है। जैसे कॉलेज प्रवेश किसी को करना होता है तो उसके
लिए स्कूल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो 12th पास होना चाहिए। ऐसे ही पहला कैंटो जो है हमें योग्यता प्रदान करेगा श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए कि कृष्ण क्या है। अगर किसी की कॉन्फिडेंशियल लीलाएं आपको सुननी है, गुह्य लीलाएं सुननी है, तो सबसे पहले उसकी पोजीशन, उसकी लायकात, उसकी योग्यता क्या है वो सुनना पड़ेगा, वो व्यक्ति क्या है, तब जाके उसको उसकी आपको छोटी मोटी चीजें जो लोग हम आसानी से कोई मिसअंडरस्टैंड करता है तब बाद में वो समझ में आएगी। तो क्योंकि ये रास लीला वास्तविकता में वही समझ सकता है जो एवरीडे भागवत कक्षा में आता है। और जब भागवत चालू हुआ था प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में, यस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो जन्मादस्य यत से चालू हुआ था, तब से लेके अब तक श्लोक टू श्लोक एक भी श्लोक बीच में मिस नहीं किया हो, और तत्वतः सारे पूरा जो है सारे लेक्चर अटेंड किए, वो व्यक्ति सालों के साल सुनने के बाद अगर आध्यात्मिक उन्नति कर पाता है तब वो सुनने के लिए योग्य है, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने बताया है। और क्योंकि तो फिर कोई बोल सकता है कि अगर ये अध्यायों का चर्चा ही नहीं करना है तो फिर बनाए ही क्यों गए। और प्रभुपाद ने जो कृष्ण, ये तो प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन नहीं कर पाए ऑब्वियसली, पर प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में रास पंचम अध्याय का सारांश दिया है, तो बोले कि वो भी तो क्यों दिया है, स्किप कर सकते थे। वो इसीलिए दिया है कि हम वास्तविकता में गौड़ीय संप्रदाय जो है परकीय जो रस है उसका प्रचार कर रहा है। तो ये गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत जो है, गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य है, उनका कर्तव्य है कि वो ये जो कृष्ण लीला का, ये जो रास लीला का जो तत्व है, जो सिद्धांत है और जो परक या रस है वो समझाए, ताकि लोग उसको गलत ना समझे और भगवान के लीलाओं के प्रति अपराध ना करे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सारांश में तत्वतः बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया, और वही सारांश को लेके और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो रसिक आचार्य है, जो भागवत के तात्पर्यों के निर्णय देने के लिए बड़े सक्षम है, उनकी टीकाएं लेके ये श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य, मतलब ये अध्याय के जो तात्पर्य है गए हैं। तो कहने का भाव वही है कि कोई भी लीला या फिर भगवान का कोई भी अवतार या मतलब भगवान के बारे में कुछ भी समझना हो तो एक तत्वतः जान लेना जरूरी है। तत्व में उसके उद्देश्य आ जाते हैं, उसके भाव आ जाते हैं, और जो बोलते हैं ना कि जो लीला कर रहे जो व्यक्ति है उसका पूरा 100% एक जानकारी आ जाता है, उसको बोलते हैं कि तत्व। यस, तो जो भगवान के ऐश्वर्य भाव को समझ पाया है कि कृष्ण परम भगवान है, मतलब ये रास लीला तत्व को वो ही समझ सकता है। इवन ये रास लीला समझने की बात नहीं कर रहे, रास लीला तत्व समझने की बात हो रही है कि रास लीला तत्व वही समझ सकता है जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर मानता है और तत्वतः जानता है कि भगवान कृष्ण जो है सारे अवतारों के कारण है और सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के कारणों के कारण है। इवन वो शिव जी और ब्रह्मा के भी उद्गम है, वो केशव है, इसलिए उनका नाम क्या है, केशव। तो कृष्ण परम भगवान है और सारे रस जो है वो भगवान से स्फुरित हुए हैं। तो जो नरसिंह भगवान को जानता है, जो वामन को जानता है, जो भगवान रामचंद्र की लीलाएं समझ चुका है, फिर जो द्वारका लीला की, मथुरा में लीला की, वो एक व्यक्ति को पता है, फिर वो वृंदावन लीला को समझ सकता है। बाकी जनरली लोग क्या मानते हैं, अच्छा हमारा बेटा भी कृष्णा जैसा है, लोग मानते हैं ना कि हाँ हमारा बेटा भी, हाँ कृष्णा माखन चोरी करते तो हमारा बेटा भी कुछ छोटी मोटी चोरियां कर लेता है बचपन में, है ना। तो लोग यही समझते हैं कि ये हाँ ये तो मतलब हमारे जैसा ही है, हमारे बेटे जैसा ही है। लोग इसीलिए लड्डू गोपाल को पसंद करते हैं कि अरे जो आपके घर तो साक्षात कृष्णा आए हैं, लड्डू गोपाल आए हैं, क्योंकि भारत में एक भाव के साथ लोग
भगवान का पूजन करते हैं, वो भाव में कुछ गलती नहीं है, बट भाव के साथ अगर उसको तत्व भी समझ में आता तो वो बहुत ही अच्छा रहता। तो इसीलिए लोग वृंदावन लीला को बहुत ज्यादा गलत समझते हैं या मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि लोग जो है ये तत्व नहीं समझ पाते कि अच्छा वास्तविकता में भगवान का क्या पोजीशन है, वो ही क्यों कर सकते हैं। इवन लोग बताते हैं कि अच्छा वो करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला। तो ये इसीलिए है कि वो भगवान है। जैसे लोग बताते हैं कि अच्छा उन्होंने तो एक से ज्यादा पत्नी के साथ विवाह किया, इवन 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। अरे तो 16,108 रानियों के साथ विवाह किया तो उन्होंने अपने आप को 16,108 रूप में विस्तार किया। कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? और 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल थे, और अपने आप को 16,108 रूप में विस्तार किया, और वो हर जगह एक एट द टाइम उपस्थित थे। ऐसा नहीं कि अच्छा 16,108 रानियां हैं तो 16,000 दिनों के बाद एक एक का नंबर आएगा, और एक ही स्थान पे एक ही समय पे हर जगह वो उपस्थित थे। उनको जो है संतुष्ट करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए एक योग्य व्यक्ति है। और क्योंकि कृष्णा जो है स्वयं भगवान है, और वो रासलीला इसीलिए भी करते हैं कि वो अपने जो उत्कृष्ट भक्त है उनको संतुष्ट करना चाहते हैं। जैसे गोवर्धन लीला 7 साल के उम्र में भगवान ने किया, उसके बाद जब भगवान 8वें वर्ष में प्रविष्ट हुए, तब क्योंकि गोपियों ने आगे आ गया ना 23वें अध्याय में कि गोपियां जो है कृष्ण को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया। तो कात्यायनी देवी ने वरदान दे दिया कि ठीक है, कृष्ण आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। तो उन्हीं की इच्छा पूरी करने के लिए और गोपियों का जो प्रेम है उसका गुणगान करने के लिए और उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने ये रास लीला का प्रारंभ किया। और आप देखेंगे कि 8 साल के बच्चे में, जैसे नहीं छोटे बच्चे खेलते हैं, तो क्या काम वासना हो सकता है? 8 साल का बच्चा तो कोई माइंड नहीं करता, मतलब कोई इतना दिल पे नहीं लेता कि अच्छा 8 साल का एक छोटा बालक है और 4-5 साल की छोटी लड़कियां है, वो उनके अंदर क्या काम वासना होगी, क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं। तो गोपियों की उम्र 4-5 साल की रास लीला के दरमियान, और कृष्णा की उम्र जो है 8 साल थी। तो एक ये भी तत्वतः समझ सकते हैं कि अच्छा 8 साल की कृष्णा और गोपियों की उम्र 4-5 साल। क्योंकि सीरियल जो हमने जो भी कृष्णा सीरियल देखा तो उसमें रास लीला आया था, तो उसमें तो कृष्णा थोड़े बड़े 16 साल के लग रहे थे और गोपियां भी बड़ी लग रही थी। तो लोग समझते कि अच्छा ये उम्र में किया मतलब, पर जनरली सीरियल में एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, वो मिर्च मसाला ज्यादा होता है, तत्वतः समझाया नहीं जाता, इसलिए भी लोग जो है गलत समझते हैं। पर वास्तविकता में तो इधर कृष्णा की उम्र अभी 8 साल ही है, क्योंकि 11 साल में कृष्णा ने वृंदावन से मथुरा गए थे। तो 8 साल का व्यक्ति, 8 साल का बालक जो है क्या काम वासना से पूरित हो सकता है? यस। और भगवान जो है उनका एक नाम है आत्मा राम भी है, तो उनको कोई ये सब बाहरी आनंद की आवश्यकता नहीं है। और आप देखेंगे कि ये जो लीलाएं की जो चर्चा है, अगर अगर भगवान के अंदर काम वासना होता, अगर अगर ये जो है भौतिक स्तर पे ये सारी लीलाएं होती, तो जो इतने बड़े बड़े वैरागी है, यस, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और इतने सारे महान महान आचार्य, सुखदेव गोस्वामी मतलब जिन्होंने जन्म लेते ही माता पिता का मुख भी नहीं देखा और चले गए, इतने वैरागी व्यक्ति जो कपड़े भी धारण नहीं करते थे, वो ये सब लीलाओं का वर्णन क्यों करेंगे? और तो और हम सभी का अनुभव है कि जैसे ही कोई कृष्ण भक्ति करता है तो उसके अंदर वैराग्य आता है, और वैराग्य का एक लक्षण है कि व्यक्ति के अंदर जो भौतिक काम वासना है, जो शारीरिक संबंध भोगने की जो काम वासना है, वो धीरे धीरे कम होती है। तो अगर जो व्यक्ति के अंदर ही ऐसी काम वासना होगी
तो फिर उसकी भक्ति करते हुए, उसका नाम लेते हुए, उसका स्मरण करते हुए, उनका संग करते हुए कैसे वो व्यक्ति की काम वासना कम हो सकती है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इवन कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू करता है तो धीरे धीरे उसका भौतिक शारीरिक आकर्षण नहीं, इवन ये जो संसार है उसके जो भौतिक आकर्षण के जो केंद्र है उससे भी आकर्षण कम होता है। तो वो क्या सोचता है कि अच्छा अभी तो हम भक्त बन गए ना, हमने दीक्षा ले ली, माला धारण कर ली, मतलब तिलक धारण कर लिया, सभी कुछ हो गया, तो अभी हम तो मानते ही है कि कृष्ण भगवान है और रास लीला मतलब भौतिक स्तर पे नहीं है। पर एक होता है मानना, स्वीकार करना, और दूसरा होता है तत्वतः जानना। तभी तो हम प्रचार कर पाएंगे। यस, हम खुद नहीं समझेंगे तो हम दूसरों को कैसे समझा पाएंगे। तो ये तत्व तत्व जो है, ऐसा नहीं कि कोई कर्मियों को समझाने के लिए है या कोई शुद्ध शुद्ध ऑलरेडी पता है इसलिए वो शुद्ध भक्त है। तो शास्त्र तो बीच वालों के लिए है, जिनके जिनके हृदय में ना बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं हैं, ना बहुत ज्यादा वो लोग शुद्ध हो चुके हैं। तो शास्त्र जो है, जो बीच वाले जो है फंस गए, जो मिक्स डिवोटी है, उन्हीं के लिए मतलब है। तो जैसे मतलब हम मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए ही है। तो कहने का भाव वही है कि शास्त्र ये जो तत्व है वो कोई बाहरी लोगों के लिए नहीं है। या कोई इस भाव से भी सुन सकते कि अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बताओ बताओ, वो उस दिन बता रहा था कि आपके भगवान तो रास लीला करते, उसको अभी मैं डिफीट करता हूँ फोन करके कि देखो मेरे पास बहुत सारे कारण मैंने सुने हैं। तो ऐसे भगवान का रास लीला जो है भौतिक नहीं है। हाँ, बोलते बोलते अगर व्यक्ति समझ गया तो अलग बात है। पर शास्त्र इस भाव से भी सुनने चाहिए, हर प्रवचन इस भाव से भी सुनना चाहिए कि हाँ, इसमें से मैं क्या समझ सकता हूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ। प्रचार उसी को बोलते हैं, प्रचार का अर्थ क्या होता है कि आप क्या समझे हो, हमारे कृष्ण भावनामृत के साथ क्या अनुभव है, भगवत गीता भागवत के प्रवचन सुन के, कथाएं सुन के हमारे क्या अनुभव है और हमारी क्या समझ है, वो सुन के हम क्या समझ पाए हैं, और वही समझ को हमें दूसरों को समझाना है। वही प्रवचन, उसी को बोलते हैं प्रवचन और उसी को बोलते हैं प्रचार। तो प्रवचन इस भाव से नहीं सुनना चाहिए कि हाँ ये प्रीचिंग एप्लीकेशन है। हाँ, हमेशा पर्सनल एप्लीकेशन या नॉलेज, या क्योंकि शास्त्रिक स्टडी के 12 कंपोनेंट्स है, 12 तरीके से शास्त्र अध्ययन हो सकता है। तो उसमें नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू, सब भक्ति शास्त्री टीचर में आता है कि नॉलेज होता है, स्किल्स होते हैं और वैल्यूज होती है। तो वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हाँ ये तत्वतः मतलब क्या बोलते हैं क्या है। तो एक अंडरस्टैंडिंग होता है, समझ होती है, तो बस वो समझ को हमें प्राप्त करना है कि हाँ ये समझ क्या है। पहले मैं खुद अटेंटिव होके पूरा तरीके से मैं समझूं कि अच्छा बताना क्या चाहते थे, कि ये तत्व क्या है। और फिर जब हम श्रवण करेंगे, उसके बाद जब हम मनोमंथन करेंगे तो हमें स्मरण आएगा। तो जिसका श्रवण और स्मरण बहुत अच्छी तरीके से होता है, फिर वो व्यक्ति क्या कर पाता है, पूर्ण तरीके से कीर्तन साक्षात्कार के साथ। खाली श्रवण करके व्यक्ति जब कीर्तन करता है तो वो ज्ञान होता है, पर श्रवण करने के बाद स्मरण के साथ अनुभवों को जोड़ के व्यक्ति बोलता है तो ज्ञान का क्या होता है फिर, विज्ञान। और वो कीर्तन का प्रवक्ता को भी लाभ मिलता है और श्रोतागणों को भी लाभ मिलता है, और वो दोनों परस्पर अपने आप को शुद्ध कर पाते हैं। तो इवन कथा सुनने की बहुत सारी योग्यताएं भी होती है। जैसे आप देखेंगे कि कथा में लोगों को नींद भी आता है। निंद्रा देवी को थोड़ा मतलब वो है, क्या बोलते हैं, निंद्रा देवी को बाधा देने का वो एक वरदान मिला, या फिर उनको एक कर्तव्य, एक वो मिला है। यस, क्योंकि जो अनर्थ अनर्थ निवृत्ति का जो स्तर है उसमें 5 कारण है, लय, विक्षेप, रसास्वाद, भौतिक इच्छाएं हैं या भौतिक वासनाएं हैं और भौतिक कलमश है। उसकी वजह से
भक्तों को मतलब कथा में नींद आता है, या तो कोई व्यक्ति सो जाता है या तो खो जाता है, दो ही चीज होता है, या तो सुनता है, तीन चीज होती है, या तो सुनता है या तो सो जाता है या तो खो जाता है। खो जाता है विचारों में, ये विक्षेप है, भौतिक इच्छाओं की वजह से वो खो जाता है कि आज प्रसाद में क्या बना होगा, या आज मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, कहीं तो मैं मतलब जाऊंगा, ये कथा खत्म होगी, दर्शन होंगे, है नो, ये होगा वो होगा, आसपास देखते रहेंगे, आज बहुत कम लोग आए हैं ज्यादा लोग आए हैं, बस वही सब सोचते रहेंगे। तो ये एक विक्षेप मतलब होता है। दूसरा होता है कि अच्छा नींद आ रहा है, क्यों नींद आ रहा है, क्योंकि वास्तविकता में रुचि नहीं है, अरुचि के कारण क्या आता है, नींद आता है। अरुचि की वजह से नहीं। अभी आप देखो वीडियो चल रहा हो तो या मारा मारी चल रहा हो तो कोई सोता है? ऐसा नहीं होता है नो, क्योंकि उसमें क्या है, रुचि है, ये मारा मारी हो गया, या ये वीडियो चल रहा है, क्या चलेगा, नो, कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है, पर कथा में ही हरी बोल हो जाएगा, ऐसे 5 किलो के पत्थर रखे हैं आंख पे। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में जो सब्जेक्ट मैटर है या जो विषय है उसमें क्या है, सुनने की रुचि नहीं है, क्या लाभ होगा सुन के, एक ये भी होता है। या फिर हाँ पता ही है हमें, तो करना तो माला ही है ना, नहीं, वो माला का भी एक भाव आ जाएगा कि भाई माला कैसे करना है। और खाली भागवत बोलते हैं ना, नित्यम भागवत सेवया, खाली सुनने से ही अभद्र चले जाएंगे। तो अभद्र मतलब कि जो खराब गुण है, बस यही एक प्रयास करना है दुर्गुणों को दूर करने के लिए, कि वास्तविकता में अटेंटिवली सुनना है। तो सुनेंगे कैसे, प्रायोरिटीज दे के, क्योंकि क्या है कि हम प्रायोरिटी नहीं दे पाते, एक तो अटेंटिव को नहीं सुन पाता, जो प्राथमिकता नहीं देता है कि अभी मेरे लिए कथा जरूरी है, यस, वो व्यक्ति नहीं सुन पाता, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, पर आज मैं कुछ सुनूंगा, आज मैं कुछ समझूंगा कि आज मेरे लिए भागवत क्या संदेश देना चाहता है। यस, तो इसको एक पर्सनलिज्म भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि अच्छा भगवान जो है साकार है, तो भगवान साकार है, तो साकारता का अर्थ होता है कि भागवत को हम पर्सन ले, भागवत पर्सन है, भागवत पर्सन का अर्थ है कि हाँ अरे साक्षात भागवत जो है स्वयं भगवान है, तो भगवान की जो वाणी है वो स्वयं भगवान है, मतलब कि आज भगवान भागवत रूप में अवतरित तो हो चुके हैं। तो आज मैं भागवत सुन के आज मैं क्या लाभ लूंगा, आज मेरे लिए स्वयं भागवत ग्रंथ, भक्त भागवत है, उसके माध्यम से आज मुझे क्या बताना चाहते हैं, आज मुझे क्या समझाना चाहते हैं। यस, तब समझ में आएगा कि हाँ भागवत जो है व्यक्ति व्यक्ति है। यस, इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जिसने 9 स्कंद अच्छे से पढ़े हैं, जब वो 10वें स्कंद में प्रवेश करेगा तो उसको भगवान की बांसुरी सुनाई देगी। जब वो 10म स्कंद पढ़ेगा तो उसको क्या होगा, बांसुरी सुनाई देगी, बांसुरी सुनाई देगी। उसका लिटरली अर्थ हो भी सकता है अगर आप करोगे तो, बट अगर कॉन्टेक्चुअल पॉइंट में देखिए बांसुरी सुनाई देगी का अर्थ है कि भगवान कृष्ण का साक्षात्कार होगा, वास्तविकता में जो है कृष्ण के क्या होंगे, दर्शन होंगे। अभी तो विग्रह स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं लोग, बट क्या है ना कि वास्तविक दर्शन जो है श्रवण के बाद होंगे, और ये हम दर्शन करने के लिए ही तत्वतः श्रवण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। कि भाई अगर कृष्ण के तत्वतः दर्शन करने हैं तो सबसे पहले प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, उसमें प्रवेश करना पड़ेगा, कि तत्वतः समझने के लिए सबसे पहले कथा को कैसे श्रवण किया जाए, कथा में विक्षेप क्या है वो समझना पड़ेगा, कि श्रवण की विधि क्या है, कीर्तन की विधि क्या है, स्मरण की विधि क्या है, महामंत्र जपने की विधि क्या है। ऐसा नहीं कि बस करना क्या है, माला ना, हाँ कर लेते हैं, करना क्या है, पढ़ना है ना, पढ़ लेते हैं, बट
उसका उचित विधि क्या है, उसकी योग्यता है क्या है, यही तो सबसे पहले समझना है हमें। काम क्या करना है? काम सबसे पहले ये करना है कि भाई ओके, महामंत्र जाप करना है, तो महामंत्र जाप करने में बाधाएं क्या आती है, उसकी उचित विधि क्या है जो शास्त्र में बताई गई। हाँ, हम प्रवचनों में तो सुनते हैं कि महामंत्र का जब ध्यान पूर्वक करना चाहिए, तो जब हम ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा भक्तों का कर्तव्य है कि हम क्यों ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करें? सद्धर्म परीक्षा। सद्धर्म परीक्षा यानी कि गुरु के साथ बैठ के या वैष्णव के साथ बैठ के चर्चा विचारणा कि मेरी माला जो है वो ध्यान पूर्वक मैं नहीं कर पाता हूं, तो उस पर कुछ प्रकाश कीजिए कि ध्यान पूर्वक माला कैसे संभव हो सकता है, या ध्यान पूर्वक माला क्यों करना है, या माला ही क्यों करना है। सबसे पहले वो समझा जाए, उसके बाद कथा को कैसे आर्ट ऑफ लिसनिंग, कैसे श्रवण करना है और कैसे श्रवण नहीं करना है, मतलब बेसिकली डू एंड डोंट्स, उसके सिद्धांत क्या है, अध्ययन कैसे हो सकता है, अर्चन कैसे हो सकता है, जो भक्ति की अलग अलग जो विधि है या प्रक्रिया है, सेवा का क्या भाव होना चाहिए, ये सब समझ के सुन के उसके बाद जब हम प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं या जो प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो बेसिकली ये मैंने क्या बताया, संबंध ज्ञान समझ के, संबंध ज्ञान समझ के जब हम समझते हैं तब हम अभिधेय को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, और फिर हम प्रयोजन कि भगवान की लीला में प्रवेश करना या फिर भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, तब हमें समझ में आएगा। और संबंध में बहुत ही ईजी है, चार चीजें हैं, भगवान और जीव का संबंध, जीव और प्रकृति का संबंध, प्रकृति और जीव का संबंध, और ये तीनों का आपस में परस्पर संबंध, उसको क्या बोलते हैं? संबंध, संबंध ज्ञान। तो संबंध ज्ञान का जो तत्व है वो बार बार अच्छी तरीके से समझने में, इसलिए देखो शास्त्र तीन भाग में विभाजित है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। कुछ लोग जो है संबंध को परिणित करते हैं, कुछ लोग अभिधेय को, और कुछ लोग प्रयोजन को, पर बहुत सारे लोग जो है संबंध को ही लक्षित करते हैं, क्योंकि वास्तविकता में समझना क्या है? संबंध है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं ना, मनुष्य नाम सहस्रेशु, और हजारों करोड़ों लोग मेरी भक्ति करेंगे। इवन ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि डिस्क्लेमर देते हैं, अरे ध्रुव, जिस पाथ पे तुम निकल पड़े हो उस पाथ पे बहुत सारे लोग धोती पकड़ पकड़ के भागे हैं, सक्सेस रेशियो बहुत कम है, 99.99 फेल है, 0.001% ही जो रास्ते पे तुम निकल पड़े हो वही रास्ते को प्राप्त है, बाकी सबका तो हरि बोल हो चुका है। दुर्गम स्थान पे तुम, दुर्गम पद्धति को तुम प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने क्या है ना कि बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रेजेंटेशन दिया कि भक्ति बहुत सरल है, 5 साल का बच्चा जो है महामंत्र का जाप कर सकता है। तो हम भी आए, तो हमें भी लगा अच्छा करना क्या है, हम तो ठीक है, जो पहली बार आया, संध्या आरती चल रहा है, सब लोग कीर्तन कर रहे थे, सारे लोग वो भी कीर्तन करते हैं, हाँ करना क्या है कीर्तन, फिर अनाउंस होता है कि बात प्रसाद है, हाँ तो प्रसाद तो कोई भी खा सकता है, कीर्तन तो कोई भी कर सकता है, माला तो कोई भी कर सकता है। हाँ, भक्ति की ये सरल प्रक्रिया में माला लेके प्रवेश तो कोई भी कर सकता है, पर उसकी पूर्णता को सब कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये बताया इसीलिए जा रहा है कि सभी को ये बताया नहीं जाता, जैसे संडे फिस्ट क्लास में ये टॉपिक नहीं बताया जा सकता, क्यों? क्योंकि वो लोग अभी चालू कर रहे हैं, वरना क्या डर जाएंगे तो घर जाएंगे। तो अभी तो क्या है कि सब लोग घर से इधर आ गए हैं, तो जो प्रक्रिया चालू की है उसकी पूर्णता तो प्राप्त करनी पड़ेगी। तो भागवत क्लास में लोग इसलिए बैठते हैं कि प्रक्रिया को प्रारंभ किया है तो पूर्णता को प्राप्त करने के लिए भागवतम क्लास है। पहले जो भागवतम क्लास ऑब्वियसली शुरू करने के लिए भी भागवतम क्लास है और पूर्णता प्राप्त करने के लिए भी भागवतम क्लास है, पर वास्तविकता में ज्ञान के स्तर होते हैं कि अभी सरप्राइज, अभी पहले तो ये था, अभी ये भी है नहीं। हम जब आते हैं करना क्या है, माला, माला चालू की, उसके बाद
बोले अभी पुस्तक पढ़ना है और अभी सेवा भी करना है। अच्छा, उसके बाद मंगला आरती में भी आना है। तो धीरे 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 करते करते एक एक करते सारे लोग वो भक्त लोग के वामन देव के एजेंट होते हैं, सरप्राइज तरीके से सब कुछ छीन लेते हैं। यस, बोले कि अभी यात्रा में भी आना है, सब कुछ एक एक करके डिकोड मतलब क्या बोलते हैं होता है। तो इधर भी ऐसा है कि अच्छा मैं तो समझा इतना ही है, फिर बोला अच्छा 10 नाम अपराध भी होते, अरे 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 ये तो क्या, ये सब पहले बताना चाहिए था ना, अभी तो बहुत ज्यादा ही वो हो गया। धीरे धीरे अब फिर ये सब पता चलता है तो हमारे पास क्या है, फिर पता चलता है अरे पीछे का दरवाजा तो बंद हो चुका, तो अभी हमें पकड़ लिया है, अभी हमें आकर्षित कर लिया है, अभी तो ना हम माला छोड़ सकते हैं, वो धोबी गार्ड जैसा हो जाता है, ना घर जा पाता है, ना मतलब क्या बोलते हैं और कहीं जा पाता है। अभी कोई बाला बंद करके भी भोग करना चाहे तो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आध्यात्मिकता में इतना रुचि आ गया है कि जैसे ही करेगा अरे मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका आकर्षण घट गया अभी, है ना छोड़ पा रहा है ना आगे बढ़ पा रहा है। तो इसीलिए पूर्णता प्राप्त करना है। कोई बोलेगा प्रभु जी रहने दो ना, क्या दिक्कत है, सो रहा हूँ, सोते सोते माला कर रहा हूँ, कभी आ जाता है कभी टेस्ट नहीं आ जाता है, कभी कभी वो अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता है, बस चल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, माला चल रहा है, कभी कभी मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाते हैं, जिस प्रक्रिया चल ही रहा है, एवरीडे हो ही रहा है, तो क्यों इतना कष्ट देते हो जीव को? ऑलरेडी त्रिताप से कष्ट भुगत रहे हैं, चलने दो, जो चल रहा है, सेवा तो कर ही रहे हैं ना, क्या है इतना। अरे पर समझो, पूर्णता ऐसे प्राप्त नहीं होती है। एक होता है वैधि साधना भक्ति, जिसमें मैकेनिकल चल रहा है, बस एवरीडे जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, माला कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। पर उससे भी ऊपर उठना है कि भाई प्रक्रिया को तत्वतः समझो, और उसमें वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति में एक ही अंतर होता है। रागानुगा भक्ति में भी सेम हरे कृष्ण ही करना होता है, और कुछ नया मंत्र प्रकट नहीं होगा, सेम ही करना है। बट वैदिक साधना भक्ति में क्या है, मैकेनिकल होता है, मतलब उसमें कुछ भाव नहीं होता है। वैदिक साधना भक्ति से रागानुगा की जो जर्नी है उसमें क्या है कि भाव है, प्रेम है, समझ रहे हो, रति है, मतलब उसमें कुछ भाव है। जैसे ही जब हम भाव के साथ भक्ति करते हैं, मतलब कि उस समय तक हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर पा रहे हैं, कि हम भाव से मतलब भाव यानी कि जो मूड है हमारा, हमारा जो स्वरूप है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो जब हम दास स्वरूप में स्थित होके जब हम सेवा करते हैं, यस, वो वास्तविकता में रागानुगा भक्ति है। भक्ति वो नहीं है, सेवा को भक्ति नहीं बोल सकते, सेवा भाव के साथ जो भक्ति होता है उसको भक्ति बोलते हैं। क्या? सेवा भाव के साथ जो भक्ति होता है उसको भक्ति बोलते हैं। क्योंकि भक्ति क्या है, लोग बोलते हैं ना भक्ति भाव का विषय, हाँ तो भक्ति भाव का ही विषय है, पर भक्ति के जो भाव है, मतलब भक्ति में जो सेवा भाव है, हमारा जो कृष्णा के प्रति, जीव का जो कृष्णा के प्रति सेवा का जो भाव है, वो भाव को जागृत करके या भाव के साथ कि मैं दास हूं और मैं सेवा कर रहा हूं, वो बोलते हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब भाव, सेवा भाव का भावना लेके, सेवा भाव के साथ स्फुरित होके जब कोई व्यक्ति सेवा करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेवा भाव या भक्ति का भाव। समझ रहे हो? तो समझना यही है, धैर्य के साथ। यस, क्योंकि भक्ति की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? धैर्य। तो धैर्य वही रख सकता है कि जो बहुत उत्साह और निश्चय के साथ प्रक्रिया का पालन कर रहा है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत ही धैर्य के साथ, मतलब क्या बोलते हैं, होता है। तो जब धैर्य के साथ हम पालन करते हैं और थोड़ा कष्ट लेते हैं समझने का कि ओ अभी मेरी माला सुधारनी है, या मुझे श्रवण कीर्तन को और अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि लोग सेवा में तो जुड़ जाते हैं, पर श्रवण और कीर्तन को मैं और अच्छी तरीके से करूं और उसमें और मैं रुचि लाऊं, कथा और कीर्तन में मैं और रुचि लाऊं और सेवा के और भावों को विकास करूं, ये करने में बहुत सारे साधक जो है फेल हो जाते हैं या इतना गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं।
तो भक्ति क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, या भक्ति रुक जाता है। पर जब व्यक्ति कष्ट लेता है या फिर थोड़ा अपने यही तो तपस्या है, अपने आप को थोड़ा वो क्या करता है, झिझोलता है कि भाई देखो अभी आगे बढ़ना है, ध्यान पूर्वक माला करो। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया सरल है, बहुत ही क्या बोलते हैं, इजी, मतलब क्या बोलते हैं, सिंपल है, बट सरल नहीं है। समझ रहे हो, बहुत ही कि साधारण है, बहुत ही सामान्य है, पर थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल होते हुए भी, मुश्किल नहीं होते हुए भी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि क्या है, अपराध से बचना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, अनर्थ अनर्थ निवृत्ति करना है, वगैरह वगैरह। क्या वो, तो इसीलिए पूर्णता को, जिसको पूर्णता को प्राप्त करना है उसके लिए बताया जा रहा है कि जिसको भक्ति में प्रगति करना है, क्योंकि प्रक्रिया चालू कर दी है, उसी के लिए ये बताया जा रहा है कि भाई गंभीरता से अगर कोई व्यक्ति समझेगा ये सारी चीजों को और मेहनत करेगा, प्रयास करेगा श्रवण कीर्तन और स्मरण में और अच्छी तरीके से आगे बढ़ने का, वही व्यक्ति क्या है, ये रास लीला तत्व को समझ पाएगा। तत्व को मतलब क्या बोलते हैं, समझ पाएगा। फिर जाके ऐसे भक्ति करता रहेगा, तब वो रास लीला को समझ पाएगा और फिर उसमें प्रवेश, अगर किसी की इच्छा हो तो कर सकता है कोई भगवान, मतलब क्या बोलते हैं, राधा गोविंद जी की कृपा से, गुरु और गौरांग की कृपा से ये लीला के एटलीस्ट मंजरियों की तरह क्या बोलते हैं, देख तो कोई व्यक्ति सकता है, या ये भाव को प्राप्त कर सकता है। ये क्या है, ये भाव है, जैसे बोलते हैं गोपी नहीं बनना है, गोपी भाव को प्राप्त करना है। तो ये जो हाईएस्ट भाव है, हाँ वो सब जो है आस्वादन करने के लिए ही है, पर ये जो भाव की जो प्रक्रिया है, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसके जो शुरुआत है, बस वही समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इतना गोल गोल तरीके से बताना हो रहा है कि अच्छा कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, वो समझ में ही मतलब क्या बोलते हैं नहीं आ रहा है। पर बहुत ही सैद्धांतिक या फिर शुरू से शुरू करके मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो, लीला को इस तरीके से, रास लीला नहीं, इवन कोई भी लीला को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई प्रक्रिया को हम बहुत ही गंभीरता से पालन करेंगे, महामंत्र का जाप करेंगे और अच्छी तरीके से अटेंटिव श्रवण करेंगे तो स्मरण आएगा, और वो स्मरण से फिर हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित होगी, और वो कृष्ण भावना भावित चेतना से जब हम सेवा करते हैं, तब वो सेवा का भाव का विकास करके हमें क्या है, धीरे 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 हमारी कृष्ण भावना अमृत में प्रगति होगा। क्योंकि ये जो प्रगति करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, वो सभी लोग नहीं समझ सकते हैं कलयुग में। यस, इसीलिए बोलते हैं कि हाँ आप माला करते रहो, सेवा करते रहो, धीरे धीरे आपको पूर्णता प्राप्त होगी। हाँ, पर उसमें बीच में बहुत कुछ है। अगर हमको जो श्रील प्रभुपाद चाहते थे, ऐसे अगर भक्त बनना है, अगर कृष्ण भावनामृत में कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करना है, यस, अगर कृष्ण भावनामृत खुद अच्छी तरीके से कृष्ण भावना भावित बनना है और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, और वास्तविकता में जो हायर रस है उसका आस्वादन करना है, उनके लिए। बाकी लोग धीरे धीरे भक्ति करके, वो करके वैकुंठ या और किसी के तो प्राप्ति कर लेंगे, पर जो बहुत ही हाईएस्ट भाव है वो अगर उसको प्राप्त करना है, जो नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में बताते हैं, राधा कृष्णा प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे आर नहीं मोह। ये जो भजन में भाव है, अगर ये भाव को विकास करना है तो ये कृष्ण भावनामृत के तत्व को जान के, समझ के, सिंसियर और सीरियस साधक बन के ही हम ये सारे भावों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वरना क्या है, बहुत ही असंभवित लगता है। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ये भावों के लिए प्रयास नहीं करता है तो संभवतः बहुत ही संभावनाएं हैं
कि वो व्यक्ति डाइवर्ट हो सकता है और जन्म जन्म सुंदरी में खो सकता है। यस, तो समझने का एक यही है कि हमें गंभीरता से अगर हम श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे और माला जाप करेंगे और जो भी हमारी जो प्रक्रिया कॉन्शियस रह के, यस, सावधान रह के अगर हम ये प्रक्रिया का बहुत अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो क्या होगा, हम ये सारी लीलाओं को समझने के लिए योग्य योग्य बन सकते हैं। अदरवाइज क्या है, बहुत ही मुश्किल रहेगा भगवान को समझने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेम का विकास करना है। तो प्रेम तो तभी आएगा जब हम उनकी महानता को समझेंगे कि वाह वाह प्रभु, आप ही मतलब क्या बोलते हैं, आप इतने महान हो कि आपके जैसा और कोई नहीं। यस, इवन कोई बोलेगा लॉजिकली बताओ कि तुम कृष्णा को क्यों भगवान मानते हो, अरे शास्त्र बताता है, अरे हाँ पर शास्त्र तो बताता ही है, पर आपके क्या भाव है, समझ रहे हो मैं किस तरीके से किस सेंस में समझने का बता रहा हूँ कि आप कृष्ण को कैसे मतलब क्या बोलते हैं भगवान मानते हो, या आप कृष्ण के से इतने आकर्षित क्यों हो या कैसे आकर्षित हुए। हाँ, तो कोई व्यक्ति बता सकता है कि अगर आप पूछते हो कि सबसे सुंदर आप इतने सारे आपके भगवान है तो उसमें से सबसे सुंदर कौन है, तो सारे लोग बोलेंगे कौन पसंद, बोले कि कृष्ण। बोले क्यों, बोले कि सबसे सुंदर दिखते हैं, बोले कि इसीलिए हम आकर्षित हैं। दूसरा बोले कि उनके जैसी लीलाएं कोई नहीं करते, इवन जो भगवान के अन्य अवतार है, बांसुरी बजाना या फिर ऐसे, तो इसीलिए भी। और कहने का है कि उन्होंने गोवर्धन उठाया और भी बहुत सारी मतलब आकर्षित आकर्षित लीलाएं की जो लोग सुनने में और रुचि रखते हैं क्या, या और कोई सारे लोग आकर्षित हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि अगर हम किसी को मत्स्य अवतार की लीला समझाए कि भगवान जो मछली बन गए या भगवान जो कूर्मा बन गए, अच्छा ऐसा पता नहीं चल रहा, पर कृष्णा ने जो है यशोदा माता ने उनको बांध दिया तो लोग अच्छे से सुनेंगे, अच्छा अभी तो कृष्णा बन गए, अच्छा उन्होंने ये किया, तो थोड़ा एक, क्योंकि उन्होंने मनुष्य लीला किया ना, भगवान ने मनुष्य मनुष्य स्वरूप में प्रकट हुए। समझने का ये प्रयास करना चाहिए कि मनुष्य लीला की, मनुष्य जैसी लीला की, वो मनुष्य नहीं है, क्या मनुष्य जैसी लीला की, तो इसीलिए मनुष्य जैसी भगवान ने लीला की ताकि हम समझ पाए और उनसे आकर्षित हो पाए। यस, तो इसीलिए अगर हम अपना हर एक का भाव अलग अलग हो सकता है, ये तो मैं अपना बता रहा हूँ या सुना सुनाया बता रहा हूँ कि हम वास्तविकता में से कृष्णा से कैसे आकर्षित हुए कि वाह क्या व्यक्ति है। कुछ कुछ लोगों को तो ऐसे मतलब कुछ अवतारों में भगवान ने तीर कमान या उससे जो है लोगों को जीता या आकर्षित किया, इधर तो जो है खाली भगवान ने मुरली बजा के सबको आकर्षित किया और सबको कंट्रोल्ड मतलब क्या बोलते हैं किया। और राक्षस लोग को कैसे मारा, कोई बिना अस्त्र शस्त्र, नरसिंह देव तो नाखून लेके आए थे, है ना। इधर तो क्या है, किसी को जस्ट खाली पैर टच किया तो मर गया, किसी का स्तन का पान किया तो मर गया, समझ रहे हो, और बहुत सारे लोगों तो खाली स्माइल से ही बेहोश कर दिया, और कुछ करने का आवश्यकता ही मतलब क्या बोलते हैं नहीं है। यस, और तो शंख चक्र गदा पद्म उनके ऐश्वर्यों के साथ, दूसरे अवतारों में तो भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के साथ लोगों को आकर्षित किया, इधर तो एक छोटा मोटा एक ग्वाला है, एक छोटा साधारण सा मतलब है ना बच्चा दिख रहा है जहाँ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, बस वेणु मतलब क्या बोलते हैं मुरली बजाता है। और अचंभे की बात है ये आदि भगवान है जिनसे और सारे ऐश्वर्य प्रकट हुए। हाँ, कुंती महारानी तो अपनी स्तुति में बताती है कि आप स्वयं काल को डराते हैं, लोग काल से डरते हैं और काल आपसे डरता है, और आप खाली यशोदा माता की छड़ी से डर गए। ये तो बहुत ही आश्चर्य प्रभु, आप तो रोने लगे थे। ये तो ये समझ ही नहीं सकते, जबरे हो आप, समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, जो सबको बांधते हैं कर्म बंधनों में, वो खुद यशोदा मैया की रस्सी से उखल से बंध गए, जबरे हो आप, पता नहीं क्या क्या करते रहे तो उठपटांग हरकतें, और आप भगवान मतलब ये व्यक्ति में कुछ खास है नहीं। हम समझते कि अरे आईफोन जिसने बनाया बनाया वो स्टीव जॉब्स, आ रहे जबरा आई मतलब बनाया टेक्नोलॉजी की, इतना ब्रांडिंग हुआ, ये हुआ, तो इन्होंने इतना सृष्टि का क्रिएशन किया, जबरा हुआ ना।
जबरे जीव है, क्या क्या इच्छाएं रहती है उनके, जीव इतने उटपटांग या अलग अलग जीव है, वो कैसे मतलब क्या बोलते हैं होंगे। इसलिए कि कृष्णा का एक नाम है विचित्र, विचित्र कृष्ण। हाँ, वो विचित्र है, तो उनके जीवात्मा भी ऐसे जबरी सृष्टि का क्रिएशन किया, जबरा ये सब मतलब क्या बोलते हैं बनाया। तो ऐसे भी तो कोई समझ सकता है कि ये लॉजिक है कि भाई शास्त्र के अलावा भी आप समझाओ कि कृष्ण कैसे भगवान है, तो शास्त्र के अलावा भी आपको समझा रहे हैं कि कृष्ण कैसे भगवान है, जो सामान्य बुद्धि से भी व्यक्ति जो है समझ सकता है। तो जब कोई ऐसी कृष्ण भावना अमृत में समझ रखेगा, वो व्यक्ति कृष्ण को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा। ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं खुद समझ गया, ये तो हमने सब सुना है, और सब जो सीनियर से जाना है, अन्य वैष्णवों से जो सुना है, वो जो तोता कैसा होता है, वो जो बोलता है, बस वही वही रिपीट रिपीट कर रहे हैं, ताकि हम भी समझ पाए और लोग भी समझ पाए, और कुछ मतलब क्या बोलते हैं मन वचन कर्म जो भगवान ने उनकी सेवा के लिए जो दिया है उसका पूर्ति हो। तो हम जो बाकी का जो तात्पर्य है वो पढ़ लेते हैं और फिर समापन करते हैं, फिर प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई स्त्री अपनी मधुर वाणी, अपने सौंदर्य तथा शालीनता, अपनी मोहक सुगंध तथा सुकुमारपन के साथ ही संगीत नृत्य में अपनी चातुरी तथा दक्षता का कारण कारण आकर्षित लगती है। मतलब स्त्री कैसे आकर्षित लगती है ये बता रहे हैं। इन सब में वृंदावन की तरुण गोपिकाएं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, सर्वाधिक आकर्षक है। इस अध्याय में यही बतलाया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उनकी स्त्री सुलभ उत्तम गुणों का आनंद लिया। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उल्लेख किया है, सामान्य लोग यही समझते हैं कि ईश्वर उनके प्रेमालापों के केवल साक्षी बने रहे। जब कोई लड़का किसी लड़की का या कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है तो कभी कभी वे आनंद भोग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को यह जानकर धक्का लगता है और बड़े निराश होते हैं कि श्री भगवान अपनी दिव्य इंद्रियों द्वारा अपने ही प्रेमालापों का आनंद का भोग कर सकते हैं। सच तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण आदि कामदेव है और उनकी मनमोहक माधुर्य लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनका आध्यात्मिक शरीर जन्म लेता हुआ और उनके द्वारा विविध लीलाओं के प्रदर्शन के साथ विकास करता हुआ प्रतीत होता है। श्री भगवान अपने बाल्यकाल को एक युवक तथा युवतियों के मध्य प्रेमालाप को प्रदर्शित किए बिना कैसे बीत जाने देते। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने रूप गोस्वामी का वक्तव्य उद्भूत किया, मतलब वर्णन किया है। कैशाराम सकल करोति कल्याण कुंजे विहार हरि, भगवान श्री हरि वृंदावन के कुंजों में विहार प्रेम लीला करके अपनी कैशोर अवस्था को सफल बनाते हैं। तो इससे मतलब ये इतना समझा रहे हैं कि भगवान, मतलब जैसे ये श्लोक लिखा गया ना पारे हम, तो भगवान क्योंकि ये रास लीला, जैसे ही भगवान ने ये इच्छा व्यक्त की तो भगवान ने बांसुरी बजाई, तो कोई गोपी अपने बच्चे को स्नान करा रही थी, कोई जो है अपने बच्चों को खिला रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, कोई जो है रासलीला के लिए तैयारी हो रही थी, जस्ट पर जैसे ही बांसुरी बजी, सभी कुछ मान मर्यादा, सभी कुछ लज्जाए छोड़ के किसी गोपी ने इतने भाव में आ गई तो कि नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया और ऊपर का वस्त्र नीचे पहन लिया और भागी। कोई लाली लगा रही थी, वो आधी छोड़ के भागी और कृष्णा के पास गई। और कृष्णा तो बोलते हैं 12 बजे रात को कि आप लोगों को पता चलता है कि वैदिक मर्यादाएं होती है कि रात्रि को स्त्री बाहर नहीं निकलती, और वो मर्यादा के अंतर्गत भगवान रामचंद्र ने सीता माता का भी परित्याग कर दिया। बोले कि आप लोग ऐसे सब छोड़ छाड़ के रात को एक पर पुरुष के साथ क्या कर रहे हो। तब गोपियां भाव विभोर हो जाती है और फिर आगे गोपी गीत और ये सब वर्णन आता है, और गोपियां कृष्ण को बताते कि प्रभु आपने बुलाया और हम वैदिक मर्यादा, सारे जगत की मर्यादा, सारे जगत की लाज लज्जा छोड़ के, अपने सारे कर्तव्य छोड़ के आप
आपके आनंद के लिए आए, आपको सुख प्रदान करने के लिए आए प्रभु, और आप हमें तिरस्कृत कर रहे हो। आप छोड़ेंगे तो हमारा कौन, और आप छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हम यही शरीर का परित्याग कर देंगे। अभी हम आपके अलावा हमारा और कौन शरण, मतलब हमें कौन शरण मिलेगा प्रभु, आपके अलावा हमारा कौन है। तब कृष्णा बताते ना पा रही है हम। आप बोले कि गोपिया, आपका जो ऋण है, आपके प्रति जो मेरा भाव है, वो मैं ब्रह्मा के एक कल्प में भी मैं नहीं चुका सकता, है ना। तो बोले कि इसीलिए ये जो गोपियों का जो शरणागति है, उसका आदान प्रदान करने के लिए रास लीला हुई, या फिर ये भाव को गुणगान करने के लिए, ये भाव को समझाने के लिए, ये भाव को ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान श्याम सुंदर स्वयं गौर सुंदर के स्वरूप में परिणित हुए। और गौर जो तत्व है, जो महाप्रभु का जो तत्व है, बस ये यही है कि जो रास लीला में जो गोपियों का जो कृष्ण के प्रति भाव है, महाप्रभु यही भाव का प्रचार करने आए हैं, और महाप्रभु यही भाव को समझाने के लिए आए हैं। यस, कृष्णा का वृंदावन में गौर सुंदर स्वरूप में कैसे प्रकटीकरण हुआ, आप देखेंगे। वो पीली पोखल है ना, जहाँ राधा रानी वो हाथ धोती है, तो वो कृष्णा के इंटेंस मतलब क्या बोलते हैं, यादें में याद कर रही थी कृष्णा को। और उनके जो हल्दी वाले जो हाथ जो है, वो पीले सरोवर, वो पीली पोखर, वो अभी उसका नाम नहीं पड़ा है क्योंकि वो पीला नहीं हुआ है। तो वो हाथ धो रही थी ललिता और विशाखा के साथ। तो अचंभे से देखा राधा रानी ने कि ये तो पानी पीला पीला हो गया। तो विशाखा और ललिता घबरा गई कि अरे पूरा सरोवर का पानी पीला पीला हो गया, अरे कोई देखेगा तो भागो भागो। तो वो लोग तो भाग गई, और कृष्णा ने देखा ये पीला पीला पानी क्या है, तो वो अंदर गए, डूब गए अंदर, और फिर बाहर आए तो श्याम बने गौर। तो ऐसे जो है, मतलब क्या बोलते हैं, श्याम सुंदर क्या बन गए, गौर सुंदर। तो महाप्रभु का जो है पूरा जो है येलो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो जो पीला कोई हल्दी का पानी नहीं था, वो जो राधा रानी का जो भाव था अंदर, जो प्रेम का भाव था, वो कृष्णा के अंदर आ गया, और वो श्याम वर्ण फिर गौर वर्ण, मतलब क्या बोलते हैं, बन गए वृंदावन। और यही यही जो तत्व और यही जो रस समझाने के लिए भगवान श्याम सुंदर राधा रानी का भाव लेके गौर सुंदर स्वरूप में परिणित हो गए हैं। तो इसीलिए रेवत प्रभु, मतलब प्रभु जी भी बताते हैं कि भाई पहले ये संकीर्तन लीला इसीलिए प्रभु जी ने मतलब बनाया है। रास लीला के पहले लोग ऊपर देखते, नीचे नहीं देखते कि अच्छा इधर वो टेम्पो में बैठ के संकीर्तन जाना है। उसके बाद फिर वो लीला में, मतलब क्या बोलते हैं, व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा। इसीलिए महाप्रभु यही करताल मृदंग हरे कृष्ण, जो रास लीला में जब भगवान बांसुरी बजाते थे, वो बांसुरी के जो, मतलब क्या बोलते हैं, सुर है जिसपे सबको लोगों को आनंद आता था, वही है हरे कृष्ण महामंत्र। और बांसुरी जो है कलयुग में मृदंग स्वरूप में प्रकट हुआ है। और जब ये कीर्तन होता है तब फिर वो व्यक्ति ये भावों को समझ सकता है, या फिर ये भावों को समझने के लिए, ये भावों को आस्वादन करने के लिए योग्य बनता है। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।